हेलो बच्चों। आज हम पार्ट एक रिश्तों की समझ का पेज नंबर 6 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 5 तक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस पेज पर है कि संजना और उसकी माँ की आपस की बातचीत है। तो संजना अपनी माँ से उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक अंजलि नाम की लड़की के बारे में बताती हैं कि वो उल्टे हाथ से लिखती है, यानी दाएं हाथ से लिखती है, फिर भी बहुत अच्छा लिखती है। लेकिन अधिकतर हम क्या होते हैं कि हम भी हैं, चाहे कुछ कोई भी है, वो सारे सीधे हाथ से लिखते हैं और अंजलि बाएं हाथ से लिखने के पश्चात भी उसकी लिखावट बहुत सुंदर आती है। तो संजना ने अपनी माँ से पूछा कि मामा, मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। यानी हम सब दाएं हाथ से लिखते हैं और अंजलि ऐसी लड़की है जो बाएं हाथ से लिखती है, बाएं हाथ उल्टे हाथ से लिखती है, फिर भी उसकी लिखावट बहुत ही, लिखावट है ना, लिखने का ढंग होता है या फिर लेख होता है। तो उसके बाएं हाथ से लिखने के बाद भी उसकी लिखावट बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है। इसके लिए उससे इनाम भी दिया गया है। इनाम का अर्थ होता है पुरस्कार, यानी इस अच्छी राइटिंग के लिए, अच्छी लिखावट के लिए अंजलि को कई बार इनाम भी दिया गया है। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती, यानी संजना कह रही है कि मैंने अंजलि से पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो, हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। तो फिर अंजलि ने कहा कि मैं सभी कार्य बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया, प्रयास यानी अभ्यास किया, कोशिश की, फिर भी नहीं लिख पाती हूँ। जब संजना ने अंजलि से कहा कि तुम बाएं हाथ से क्यों लिखती हो, दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती, हम सब तो दाएं हाथ से कार्य करते हैं। तो इस पर उसने अंजलि ने जवाब दिया कि मैं अपने सभी कार्य बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया लेकिन मैं उसे लिख नहीं पाती हूँ। यानी इस पैराग्राफ में दाएं हाथ बाएं हाथ की पहचान है। ये देखिए, ये बायां हाथ है, ये मेरा अंगूठा देखिए, इस तरफ जो है ये बायां हाथ है। और दायां हाथ जिसे हम सीधा हाथ भी कहते हैं, ये सीधा हाथ है। इससे हम सारे हमारे रोजमर्रा के कार्य करते हैं। इस हाथ से ही हम ज़्यादातर कार्य करते हैं। तो ये दायां हाथ है और इधर वाला ये बायां हाथ है। ठीक है। तो अब है, इसके बाद एक सारणी आई है जिसमें है आदतें और परिवार में किससे मिलती है। हमारी जो आदतें हैं वो हमारे परिवार के किन किन सदस्य कैसे मिलती हैं। पहला है बात करना, यानी आपके जो बात करने का तरीका है, ढंग है, वो आपके किस परिवार के किस सदस्य मिलता है। यानी आपके पिताजी से मिलता है तो यहाँ पिताजी लिखना है, माता जी से मिलता है तो माता जी लिखना है, भाई से मिलता है तो भाई लिखना है, दादाजी से मिलता है दादाजी, नाना जी, जिससे भी मिलता है उनको वो यहाँ पर लिखना है। और फिर इसके बाद है चलना। आपके जो चलने का तरीका है वो किससे मिलता है, आपकी माता से, पिता से, भाई से, बहन से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी, किसी से भी, यानी आपके परिवार किसी भी सदस्य से मिलता है तो उसका नाम यहाँ लिखना है, वो लिखना है। उनका नाम नहीं लिखना है, लिखना है दादाजी से या फिर पिताजी से, जो भी है उनका रिश्ता लिखना है आपको। फिर उठना बैठना, आपके उठने बैठने का तरीका है, जो ढंग है, वो आपको किससे मिलता है, वो भी आपको लिखना है कि आप किस तरह से उठते बैठते हैं, आपकी मम्मी जैसे हैं या फिर पिता जैसे, जिनसे भी मिलते जुलते हैं वो उनको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है कि बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। यानी आपके जो लक्षण है वो आपके लक्षण, यानी कि लक्षण का अर्थ होता है कि जैसे कि चाल ढाल, रंग ढंग, आपकी चाल ढाल है, रंग ढंग, रहने का तरीका, जो भी है, जो आपके लक्षण कहलाते हैं, आपके हाव भाव जो होते हैं लक्षण कहलाते हैं, तो वो आपके किससे मिलते हैं, तो माता पिता से या फिर दादा दादी से, नाना नानी से ही लक्षण मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक या वंशानुगत भी कहते हैं। ये जो लक्षण है वो आनुवांशिक है, जिसे वंशानुगत भी कहते हैं, वंशानुगत लक्षण भी कहते हैं। ये वंशानुगत अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाते हैं। यह जो आनुवांशिक लक्षण है वो वंशानुगत, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है, वो वंशानुगत कहते हैं, उसे वंशानुगत कहते हैं। और बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं। बच्चों में बहुत लक्षण ऐसे होते हैं जो अपने परिवार से नहीं मिलते हैं किसी, तो वो वंशानुगत नहीं होते हैं। जो लक्षण बच्चों के अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिलते हैं तो वंशानुगत नहीं होते हैं। अब इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं मैंने उनको यहाँ पर लिखा है। लिखावट का अर्थ होता है लिखने का ढंग या लेख, इनाम का अर्थ होता है पुरस्कार, प्रयास का अर्थ होता है कोशिश, लक्षण का अर्थ होता है चाल ढाल, रंग ढंग या निशान, जैसे कि निशान, चाल ढाल यानी कि चलने का ढंग, रहना का ढंग, रंग यानी आपका जो रंग है आपके शरीर का, किसी का सांवला होता है, किसी का गोरा होता है। ठीक है।
और निशान यानी कुछ निशान ऐसे भी होते, कुछ लोगों के ऐसे निशान भी होते हैं जो उनको वंशानुगत प्राप्त होते हैं, जैसे वही निशान उनके पिताजी में होता है, फिर कहीं पे उनसे पहले दादाजी में होता है, तो वो निशान ऐसे भी होते हैं लक्षण। फिर है अनुवांशिक वंशानुगत का, दोनों का अर्थ एक ही होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन अनुवांशिक या वंशानुगत कहलाते हैं। ठीक है, अब इससे एक प्रश्न भी बन रहा है कि वंशानुगमन किसे कहते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का घूमना या गमन करना वंशानुगमन कहलाता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आपको ये प्रश्न उत्तर कॉपी में करना है, ये शब्दार्थ करने हैं और ये इंडेक्स, ये सारणी आपको कॉपी में करनी है।